अब आपको ऐसा करना है कि बच्चे जो आए, हर बच्चों के साथ आप उनका हौसला बढ़ाएं, तालियां बजाते सबों का अभिवादन करें। अनुपमा ब्यूटिक्स जिनके द्वारा ट्रेंड किए हुए वो 15 से 16 ऐसे लोग जिनके डिजाइनर कपड़े अब आपके सामने पेश होने वाले हैं।
यहाँ के छोटे बड़े करीब 22 से भी अधिक हमारे ट्राइबल्स मॉडल लोगों ने अपनी आदिवासी परिधानों का प्रदर्शन किए और उनमें से कुछ आज हमारे साथ में उपस्थित हैं। इन्हें हम अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। आप दोनों का हमारे इस चैनल में स्वागत है और सचमुच मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम आदिवासी अपनी पहचान, अपने परिधान के लिए, अपनी विविध संस्कृति के लिए पहचाने जाते हैं। और एक और जहां तक हम आजकल इस बदलते परिवेश में हम अपनी भाषा, संस्कृति, अपने पहनावे को हम भूलते चले जा रहे हैं, वहां एक प्रयास किया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है कि हम पुनः अपने उस पहचान को दोबारा प्राप्त कर सके। हमारे साथ में 2 मॉडल इस समय उपस्थित हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय, संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तो मैम, आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबको जोहार। मेरा नाम छाया रानी लकड़ा है और हम सत्यारी टोली रांची से हैं। हमारे साथ में एक और दूसरी मॉडल जुड़ी हुई है, हम उनका भी एक संक्षिप्त परिचय लेना चाहते हैं। मैम, अपना परिचय दें। नमस्ते सबको, मेरा नाम नेहा टोप्पो है और मैं बॉस्को नगर सिंहमोर से हूँ। इस तरह से इनका एक संक्षिप्त परिचय, नाम आपको पता चल ही गया होगा। और अब हम जानना चाहेंगे कि इनका ये जो एक्सपीरियंस रहा इस मॉडलिंग शो में, इस फैशन शो में, वो कैसे रहा। तो हमारे साथ आज बहुत सारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो जानना चाह रहे हैं कि ये अनुभव आपका कैसे रहा, क्योंकि आजकल बेसिकली सभी कोई वेस्टर्न कपड़ों का फैशन शो को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और वैसे समय में आप एक आदिवासी पहचान को आप लोग सामने ला रहे हैं। सचमुच ये तारीफे काबिल है। तो आपका अनुभव कैसा है वो बताइए। सबसे पहले तो हम अनुपमा दीदी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जो इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस बनाई, स्टेज एक तैयार की जहां हम लोग आदिवासी लोग अपने परिधान को नॉमिनेट कर सके कि हम इस कल्चर में हम लोग भूलते जा रहे हैं कि हम लोग का अपना परिधान क्या है, अपना कल्चर क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने कोई आदिवासी लोग हैं वो जाने इस चीज को और आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे साथ जो दूसरी मॉडल जुड़ी हुई है, इनके ड्रेस को आपने मॉडलिंग के टाइम आप लोग देख चुके हैं, बहुत ही तारीफे काबिल, और जिनके द्वारा भी इसे डिजाइन किया गया सचमुच तारीफे काबिल है। मैं इसे कभी नहीं कह सकता कि इसे सिर्फ आदिवासियों की पहचान है, आदिवासी सिर्फ इसको पहन सकते हैं। ये वाकई में एक इंटरनेशनल लेवल तक का एक ड्रेस आप देख सकते हैं जो मॉडलिंग में प्रयोग किया गया है, जो इनके द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडिया के बाहर के जितने भी मॉडल्स हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर क्षेत्र के लोग इस परिधान का प्रयोग करें। हमारे साथ में जो मॉडल आज जुड़ी हुई है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनका आज का एक्सपीरियंस कैसे रहा। मैम, अपना एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा। पहले तो बहुत नर्वस फील हो रहा था, लेकिन यहाँ आए ना तो एकदम नर्वस फील नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा। सचमुच बहुत अच्छा। इनका जो 2 लाइन में इन्होंने अपना सारा समराइज कर दिया। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छे में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन ही हम सभी के लिए काफी है। और मैं आप दोनों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं।
अनुपमा बुटीक की प्रोप्राइटर अनुपमा कच्छप जी हमारे साथ में है। मैं आज के सभी दर्शकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज अब तक के पूरे कार्यक्रम में उन्होंने अपना भरपूर समय दिया। आपने पूरे कार्यक्रम को देखा। अब वक्त है हम उस शख्सियत से मिलें जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत से इस मुकाम को खड़ा किया है। हमारे साथ में उपस्थित हैं। हम आपको बहुत बहुत आज स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आपके इस प्रयास से इतने अच्छे कार्यक्रम आयोजित हो पाए। अनुपमा जी, हम सचमुच बड़ी खुश हैं आज, क्योंकि आपने उस बीड़ा को उठाया जिसको बहुत सारे लोग करने से डरते हैं। आपने एक ऐसे क्षेत्र को चुना, फैशन के क्षेत्र को चुना, जहां आदिवासी परिधान आज लुप्त होते जा रहे हैं। उस चीज़ को आप सामने लाना चाह रहे हैं। आपका विजन क्या है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। सभी को पहले जोहार। मेरा नाम है अनुपमा कच्छप और मैं अभी एक बुटीक और साथ में ट्रेनिंग सेंटर चलाती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ जैसे स्वरोजगार को अपनाएं। जैसे अभी के दौर पे जॉब, सरकारी जॉब, नौकरी, ये सब बहुत रेयर केस में मिलता है, तो मैं चाहती हूँ कि सब लड़की स्वरोजगार हो जाए, क्योंकि अभी ट्रेनिंग लेके सब एक रोज़गार के माध्यम को चुने, ऐसा मेरा सोच है। और मैं आदिवासी परिधान को लेके बहुत सिंसियर हूँ, क्योंकि मैं बचपन से कई कार्यक्रम में भाग सब लेती थी, तो मुझे उनसे लगाव है और मैं अपने जो झारखंड के पोशाक है उनको दिल से बहुत मानती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि और लोग भी पहने। और साथ ही मैं इसकी पढ़ाई की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितने झारखंड के आदिवासी है वो इस चीज़ को अपनाएं, और साथ ही जिन्हें ट्रेनिंग करना है, जिस फील्ड में जिनको पसंद है, वो भी यहाँ ट्रेनिंग ले सकती है। अनुपमा जी, हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे। आज की युवा पीढ़ी विशेष तौर से जो कि मॉडर्न फैशन की ओर जा रहे हैं, निश्चित तौर पे हम सभी को उस ओर जाने की भी आवश्यकता है, लेकिन वैसे समय में आपने परंपरागत परिधान को अपना बेस बाना है, अपना बेस बनाया है, और इसके माध्यम से एक नई संस्कृति को, एक नई चीज़ को फैशन के क्षेत्र में आप लाना चाह रहे हैं। तो ये जो सफ़र रहा है, इस सफ़र के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। सफ़र तो बहुत मुश्किलपूर्ण था। मैं ये अपना जो ट्रेनिंग सेंटर हूँ वो 2020 में जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तब मैं स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पर साथ साथ में लोगों का प्यार देखते साथ मिल रहा है, क्योंकि एक साल तो बहुत स्ट्रगल के पीरियड थे, और अभी जैसे बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ के लिए रुझान है, तो वो ट्रेनिंग ले रही है और सीख रही है, तो मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है उन लोग को देख के। कि अब उन लोगों का कहना है कि दीदी आप बैक मत होइएगा, आप हम लोग को सिखा रहे हैं तो और अच्छा से आप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चूंकि अभी बहुत सारे कार्यक्रम बाकी भी हैं, इसलिए आज की इस मुलाकात को हम यहीं पर में रोकते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, बहुत जल्द हम एक नए एपिसोड के साथ में अनुपमा बुटीक के साथ हम लोग मिलेंगे। अनुपमा बुटीक टोंको रिंग रोड के बिल्कुल बगल में है। यदि आपको किसी तरह का जानकारी अगर आप यहाँ के विषय में लेना चाहते हैं, हमारा विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आपके इस काम के लिए, आपके इस प्रयास के लिए हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।